हेलो गाइस, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। तो मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए सिविक्स का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है गवर्नमेंट। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से लेसन प्लान लिखना है। द नेम ऑफ प्यूपिल, टीचर, सब्जेक्ट, टॉपिक। नेम में आपका नेम आएगा, फिर इधर क्लास, डेट एंड ड्यूरेशन आप लिखेंगे। टॉपिक हमारा है गवर्नमेंट। ये सोशल साइंस का लेसन प्लान है। सोशल साइंस में भी 3 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे सिविक्स देन ब्रैकेट में एसएसटी करके लिखते हैं। उसके बाद हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं जो कि किसके हैं, सोशल साइंस के हैं, सिविक्स के हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव जो हमारे एसएसटी के हैं वो हैं टू develop the interest of students in civics. The next है to aware the student by their surroundings. Students get knowledge of society. Last, to develop the ability of imagination, reasoning and observation. उसके बाद हम लिखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो आपके किसके होते हैं, टॉपिक के होते हैं। यानी कि ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट उसके हैं। तो गवर्नमेंट टॉपिक के क्या क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है, स्टूडेंट्स गेट द नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट, दे विल नो अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। देन थर्ड, दे विल नो द इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट, ऑल्सो हाउ गवर्नमेंट कम्स, इट्स रोल, फंक्शन एक्सेट्रा। इसके बाद हम लिखते हैं टीचिंग एड। हम इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए किस टीएलएम का यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं टीचिंग एड, जिसको हम टीचर लर्निंग मटेरियल भी बोलते हैं, टीएलएम। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ पिक्चर्स, मैप, ब्लैक बोर्ड, चॉक एंड डस्टर। ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर ये आपके कॉमन टीएलएम्स हैं। यहाँ पे जो स्पेसिफिक टीएलएम है वो है आपका पिक्चर और मैप। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखते हैं टीचिंग मेथड। हम किस मेथड का यूज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए, तो वो है लेक्चर मेथड एंड क्वेश्चनिंग मेथड। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, जिसमें आप देखते हैं कि बच्चे को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितनी नॉलेज है। तो उसकी टेस्टिंग हम कैसे करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछ के, कुछ पहेली पूछ के, या आप इसमें ना कोई पिक्चर भी दिखा सकते हो। गाइज मेरे चैनल पे जितने और लेसन प्लान वीडियोज हैं आप उनको भी जरूर चेक करना, क्योंकि मैंने हर लेसन प्लान में कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके रखी हुई है, ट्राई की हैं, जो आपको पसंद आएंगी। कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट टीएलएम हैं, तो आपको उनसे टीएलएम का आइडिया भी मिलेगा। तो मुझे लगता है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो आप उन्हें भी जाके चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के लिए इस तरीके से 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट सीरियल नंबर, देन पीपल टीचर एक्टिविटी, देन स्टूडेंट एक्टिविटी। और हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट टॉपिक के बारे में क्या है, बेसिक नॉलेज है। तो फर्स्ट हमारा है व्हाट इज द नेम ऑफ अ कंट्री, तो बच्चे आंसर करेंगे इट्स इंडिया। देन सेकेंड हमारा है हु इज अ प्राइम मिनिस्टर, बच्चे आंसर करेंगे श्री नरेंद्र मोदी। देन व्हाट इज गवर्नमेंट, तो ये बच्चों के लिए प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि 6th क्लास के बच्चे हैं तो मे बी उन्हें ना पता हो। उसके बाद हम इसी को कनेक्ट करते हुए हमारे टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे, जिसको हम हेडिंग देते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, या फिर आप बोल सकते हो स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक, दोनों ही सेम है। देन सो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट गवर्नमेंट, इट्स वर्क, रोल, लेवल एंड इट्स टाइप। सो हमने अनाउंसमेंट कर दी, अब हमारी क्लास की स्टार्टिंग होगी। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंटेशन वाला पार्ट। इसमें मैंने इस तरीके से सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और इवैल्यूएशन 5 कॉलम मैंने बनाई है टेबल में। आप चाहें तो पीपल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी के जो कॉलम है इन दोनों को आप कंबाइन करके क्लासरूम एक्टिविटी के नाम से एक ही कॉलम बना सकते हैं। मैंने अपने सारे लेसन प्लान में एक ही कॉलम में दोनों चीजें करी हैं, बट मैंने सोचा कि ये वाला जो लेसन प्लान है इसमें मैं इन दोनों को अलग अलग करूँ, सो दैट आप ये वाले फॉर्मेट से भी फैमिलियर हो जाएं और आपको ऐसा ना लगे कि ये वाला फॉर्मेट क्या है, गलत है। जी नहीं, ये वाला फॉर्मेट गलत नहीं है। वो हम इसको इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा हॉच पॉच हो जाता है। अगर हम इसको एक ही में कर देते हैं तो थोड़ा क्लियर हमें दिखाई देता है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है गवर्नमेंट, जो टीचिंग पॉइंट है। तो इस वाले उसमें प्यूपिल टीचर पहले बताएंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है। और स्टूडेंट एक्टिविटी में जो हम हमेशा लिखते हैं कि ऑल द स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन देयर नोटबुक। सो प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में मैंने क्या लिखा है, स्टूडेंट्स, a government is a system by which a state or community is governed. Every country needs a government to make decisions and get things done.
ओके तो इवैल्यूएशन के लिए हम यहाँ पे पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट। हमने बच्चों को बता दिया गवर्नमेंट क्या है, तो उसके बाद हम इवैल्यूएशन के लिए पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट हमारा है वर्क ऑफ गवर्नमेंट। इसमें हम बताएंगे द गवर्नमेंट टेक एक्शंस ऑन डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स। It does other important things also such as running coastal or railway services. Student activity में हम वही लिखेंगे student will listen carefully and evaluation के लिए हम पूछ सकते हैं tell me some works done by government in your locality। तो बच्चे अपने घर के आसपास अपने locality के आसपास देख के बताएंगे कि उनकी locality में गवर्नमेंट ने क्या क्या काम करवाए हैं। इसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसी पॉइंट में। The government also has the job of protecting the boundaries of the country and maintain peaceful relationship with other countries. When there are natural calamities like tsunami, earthquake, the government mainly organize aids and assistance for the affected people। तो मैंने आपको पहले बताया था स्टूडेंट एक्टिविटी में आपको ये लिखना है। एंड देन नेक्स्ट इवैल्यूएशन क्वेश्चन पहले तो हमारा था कि आप अपने लोकेलिटी में देख के बताइए गवर्नमेंट ने क्या क्या वर्क करवाया है। दूसरा हम पूछ सकते हैं कि आपके रोड कौन रिपेयर कराता है, जो रोड्स हैं वो कौन रिपेयर कराता है, तो बच्चे आंसर करेंगे गवर्नमेंट। देन स्कूल पार्क एंड कल्चर प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय होम। ये जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूल्स बनवाए जाते हैं, पार्क बनवाए जाते हैं, ये कौन बनवाता है। ओके इसके बाद जो हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट है वो है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें पीपल टीचर एक्टिविटी में हम लिखेंगे गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, दैट इज एट द स्टेट लेवल, लोकल लेवल एंड नेशनल लेवल। ठीक, तो फर्स्ट हम लोकल लेवल के बारे में बात करेंगे। लोकल लेवल मीन्स इन आवर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। And state level means that work on state level like Bihar, UP, Delhi, etc. Then हम central level के बारे में बताएंगे कि central government work at national level for all states। तो अभी हम पूछ सकते हैं evaluation के लिए कि अभी central level पे कौन सी गवर्नमेंट है, तो बच्चे आंसर करेंगे बीजेपी गवर्नमेंट है। या फिर हम पूछ सकते हैं नरेंद्र मोदी जी किस गवर्नमेंट पार्टी से हैं, तो वो बता सकते हैं। इसके अलावा हम पूछ सकते हैं कि टोटल कितने गवर्नमेंट लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, तो बच्चे आंसर करेंगे 3। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट है टाइप ऑफ गवर्नमेंट। सो पीपल टीचर विल एक्सप्लेन दिस पॉइंट दैट स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कैन बी डिफाइंड एज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल पार्ट्स। फर्स्ट डेमोक्रेसी, देन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। द वर्ड डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स रूल बाय द पीपल। इन अ डेमोक्रेसी द पीपल गवर्न। ओके, देन उसके बाद आता है मोनार्की। मोनार्की में किंग एंड क्वीन हम इस तरीके से ब्रैकेट में लिखेंगे, हैज द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन गवर्नमेंट। उसके बाद आता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी is ruled by the aristocrats. They are typically wealth and educated people. उसके बाद आता है dictatorship. A dictatorship consists by rule by one person or group of people. तो students activity में हम सेम लिखेंगे कि student will listen carefully and answer the following questions. जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है एंड ऑल्सो राइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन देयर नोटबुक। इवैल्यूएशन के लिए आप पूछ सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है, डिक्टेटरशिप क्या होता है। आप अपने अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन क्वेश्चंस इसमें बना सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है रिकैप्चुलेशन की लास्ट में क्लास को बाइंड अप करने से पहले आपने जो पढ़ाया है आप उसको एक बार रिकैप्चुलेट करेंगे। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। द नेक्स्ट आपका है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गवर्नमेंट। देन थर्ड है एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एंड फोर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स इन योर ओन वर्ड्स। ओके, या फिर हम पूछ सकते हैं कि अलग अलग लेवल पे जो गवर्नमेंट है आप उनके एग्जाम्पल दीजिए। उसके बाद होमवर्क में यानी कि लर्निंग एक्सटेंशन में आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड मोनार्की। ओके, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे विच गवर्नमेंट इज बेस्ट, डेमोक्रेसी और मोनार्की, शेयर योर व्यूज। तो ये हमने उनके सामने एक बात रखी है कि डेमोक्रेसी ज्यादा अच्छी है या फिर मोनार्की अच्छी है। तो बच्चे इसके बारे में अपने राय रखेंगे, वो क्या सोचते हैं इस बारे में वो लिखेंगे। तो इससे उनकी थिंकिंग पावर जो है वो डेवलप होगी। तो ये थोड़ा होमवर्क उनके लिए भी क्रिएटिव हो जाएगा। सो आई होप आज का ये लेसन प्लान आपको पसंद आया होगा।
If yes, do like this video, must share with your friends and या अगर इस लेसन प्लान में कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आई या आपको ऐसा लगता है कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना सो डेट मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू गाइज। इसी तरीके की और भी लेसन प्लान्स आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। थैंक यू गाइज। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।